कुछ नहीं कहेंगे। जावेद साहब तो ये ओथ पहले 2 दफ़ा ले चुके हैं हमारे शो में, भी आपा पहली बार लेंगी। हाँ जी। जो कहूँगा दिल से कहूँगा, दिल के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, जो कहूँगी दिल से कहूँगी, दिल के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। ज़बरदस्त। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। और पहला सवाल आपसे है कि अपनी शख्सियत के किस पहलू से आपको डर लगता है और आप कोशिश करते हैं कि वो आपकी जो साइड है वो सामने ना ही आए तो अच्छा है? दोबारा बोलिए। कि अपनी शख्सियत के किस पहलू से आपको डर लगता है और आप ये कोशिश वो शख्सियत जिससे हमें डर लगता है। अपनी शख्सियत, अपने अंदर अपनी ऐसी किस खूबी से, अपने किस पहलू से, हाँ, अपनी शख्सियत के किस ऐसे कोई पहलू है जिससे आपको डर लगता है और आप कोशिश करते हैं कि ये अगर सामने ना ही आए तो बेहतर है? अच्छा, वो तो लाजमी बात है, वो कोई गुस्सा ही हो सकता है और किसी अपने से कमतर पे गुस्सा ना आए तो वो बेहतर। अपने बराबर वाले पे कर दे फिर कोई बात नहीं है, मगर अल्लाह ना करे कि वो ऐसा होता है ना, नौकर गलती कर गया, ये कर गया, वो बस उससे डर लगता है। हाँ, तभी है ना डर। जी, आई थिंक मेरा ये है कि मैं इमोशनल बहुत हूँ और एम्पैथेटिक बहुत हूँ, तो कभी कभी मेरी जो फीलिंग्स होती हैं वो ओवररन हो जाती हैं एंड इसका आई डोंट थिंक कि इसके आपको रोना भी जल्दी आ जाता होगा। बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ, तो बाकी कभी ये डर लगता है, मुझे भी रोना जल्दी आ जाता है। नहीं, क्योंकि इमोशनल बंदे का एक डिसएडवांटेज सा है। तो है बड़ी नेचर है आपका, बट एक थोड़ी सी लोगों के साथ डिसएडवांटेज हो जाती है बिकॉज आप बहुत जल्दी दिल पे असर लेते हो ना, तो एंड आई डोंट वांट टू एक्सपोज दैट टू मच। और हालांकि आई एम डूइंग इट नाउ, यहाँ बैठ के मैं बता रही हूँ, बट अब नहीं, अब ठीक है, अब सब कंट्रोल में। आपकी ज़िंदगी में वो कौन है जो आपको लगता है कि आपके लिए खुदा का तोहफा है? मेरी ज़िंदगी में वो कौन है जो आपके लिए खुदा का तोहफा है, आपको लगता है? खुदा का तोहफा लगता हाँ। है मेरी बेटी, मेरा बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे लगा अब अपने नवासे का नाम लेंगे। हाँ, आप बताइए। मेरे 3 हैं और वो तीनों मेरे ग्रैंडसन्स हैं। मेरे 2 पोते हैं, मेरे बड़े बेटे के 2 बेटे और एक मेरी बेटी का बेटा। एक 3 का है, एक 6 का है, एक 7 का है, एक 8। चलिए, आपके सभी पोते, तो अल्लाह करे कि फिर आपके यहाँ एक ग्रैंड डॉटर भी आए। वी आर होपिंग। हाँ, इंशाल्लाह। क्या कभी कभार मतलबी होना पड़ता है कुछ लोगों के साथ, या बस आप जैसे हैं वैसे ही रहें चाहे जो भी हो जाए? कोशिश तो यही करता हूँ कि जैसा हूँ वैसे रहूँ, मगर सामने अगर मतलबी है तो उसके साथ होना पड़ता है। स्ट्रैटेजी। हाँ, आप बताइए। मैं बहुत ज़्यादा बोहेमियन और अल्लाह पता नहीं मुझे समझ नहीं आता मतलब कैसे निकालें किसी, जब कोशिश करती हूँ तो फेल होता है बहुत। अगर ऐसे ही चलूँ फ्लो में विदाउट मतलब तो बहुत कामयाब होती हूँ। जहाँ मतलब सामने वाला आपसे कोई ऐसे आपको नजर आएगा ये मतलब ही है। हाँ, पहचान लेती है वैसे ऐसे लोगों को, अगर हाँ, मतलब पहचान तो मैं कॉमेडियन हूँ और पोएट हूँ, इसके लिए तो तीसरी आंख इतनी खुली भी होती है ना, वो मुझे सब नजर आ जाता है, बट मेरे पास वो तरीक़ेकार नहीं है दुनिया वाले। आई एम नॉट वेरी दुनियादार लाइक। कोई ऐसी दुआ जो आपने मांगी और वो अगले ही लम्हे आपने उसको कबूल होते हुए भी देखा? अभी आपने दुआ मांगी और एकदम से वो चीज़ आपने देखी कबूल हो गई? अभी मैंने दुआ की है, मैं बाहर निकलूंगा, हो सकता है वो पूरी हो जाए। इंशाल्लाह। हाँ, आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी दुआ की हो जो आपने देखा कि अगले लम्हे कबूल होती आपको दिखाई दी हो? थ्रू लाइफ बहुत से ऐसे वाक़े हुए हैं, और जब कबूल नहीं होती तो मुझे यकीन होता है कि इसका टाइम नहीं है, या ये मैं विद माय लिमिटेड इंटेलिजेंस मैंने शायद चीज़ ऐसी मांगी है जो मेरे लिए बेहतर ना हो, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा जानता है मेरे लिए बेहतर क्या है। बट काफ़ी चीज़ें अलॉन्ग लाइफ मुझे याद आती हैं कि अल्लाह ने सुनी, मे बी काफ़ी अरसे के बाद, नॉट इमीडिएटली। अच्छा, आप इमीडिएटली का पूछ रहे हैं? इमीडिएटली, हाँ इमीडिएटली कि अभी दुआ की और फौरन उसके बाद आपने कहा जैसे अक्सर लोग कहते हैं अल्लाह मियां मैं कुछ और ही मांग लेता है, अक्सर लोग ये भी कहते हैं। मैं बताती हूँ, एक ऐसी ड्रीम पूरी हुई है। मतलब ये फौरी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ निकले तो ये पूरे नहीं। हमने कुछ यानी कि सोचा है और वो पूरा आज हो जाए, कल हो जाए, यानी कि जल्दी हो जाए। मतलब एक मेरे साथ हुआ है फौरन। मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि बेव कर गुजरो, बिकॉज मैं ड्रीम करती थी। शी यूज्ड टू से डोंट प्रो, जो आता है कर गुजरो, उसका नतीजा अल्लाह के हाथ। तो मैं ज़रा ड्रीम ज़्यादा करती थी और थोड़ी प्रोक्रेस्टिनेट कर देना ये वो। तो जब अम्मी गुजर गई तो
फिर मैंने फास्ट फॉरवर्ड की हर चीज़, कि पहली चीज़ मेरी पोएम्स होती थी जो अम्मी को बहुत पसंद है। मेरा नेचुरल रिएक्शन था, कुछ भी ज़िंदगी में हो तो मैं लिखती थी और उसको, और वो वर्स फॉर्म में निकल आता था, वो खुद ही बाय नेचर। तो मुझे अम्मी की बात थी कि आई हैव टू राइट अ बुक। एक दिन ख्याल आया और मैंने जहाँ जहाँ मेरी पोएम्स पढ़ी थी, दराज़ों में, किताबों में, मैंने लिख के रखी हुई थी कब की, सब निकाली और वो कलेक्शन बन गया। फिर मैं अपनी फ्रेंड ताबिंदा है, वो आर्टिस्ट है, उसको फ़ोन किया। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इनके साथ एक पेंटिंग होनी चाहिए। वो लिटरली नेक्स्ट डे अपनी पेंटिंग्स की पिक्चर्स लेके आई, हमने साथ साथ लगाया, चीखे मार रहे थे हम सब, मैच हो रहा था। एंड विद इन फ्यू डेज हमने, विद इन 10 days वो बुक बन गई और निकल आई और स्पॉन्सर हो गई। इट्स कॉल्ड द ड्रीमर अवेक्स। ये हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी एक स्कॉलर थे, उनकी बात मेरे दिल को लग गई और मैंने वो जोड़ लिया। उनका कहना था कि अगर आपने जब दुआ करनी है तो दुरूद शरीफ पढ़ के करें, वो पूरा होगा। वो कैरियर है ना, वही तो लेके जाता है। हाँ। तो वो मैंने शुरू कर दिया और अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोगों के लिए भी है, जो सुन रहे हैं वो ये करें कि जब भी दुआ करें दुरूद शरीफ पहले पढ़ें और उसके बाद दुआ करें, इंशाल्लाह पूरा होगा। क्योंकि आपने अल्लाह पाक को भी तो राजी करना है ना, तो वो दरूद के अलावा कैसे हो सकता है। मुश्किल वक्त से निकलने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? भूल जाता हूँ। मुश्किल वक्त मैंने बहुत देखे लाइफ में, मैंने कभी मुश्किल वक्त को साथ लेके नहीं चला, अपना उसको तारी नहीं करना। तारी करना जो है ना, वो आपका, ये बिल्कुल सही कहा आपने, आप ख़त्म हो सकते हैं। तो वो मैंने तो हमेशा मुश्किल वक्त आया और वो मैंने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। यू सी, टू फाइट विद दैट मुश्किल वक्त, वो सबसे बड़ी जीत आपकी है। और जावेद साहब ने अपने हमारे शो में हमें बताया कि कैसे जैसे फिल्म से वापस हुआ, बॉस फिल्म से रिप्लेस किया, उसके बाद वही डायरेक्टर इनके ऑफिस में यस ये वो बात है। हाँ, ये वो बात। तभी तो मैं कहती हूँ ना कि जरूरी नहीं कि जो एक्टर, जो अच्छा एक्टर है वो एक प्राइम एज के लिए वही हो, नहीं, वो जब तक उसकी जिंदगी है, वो उसकी तरक्की होती रहेगी। हार नहीं माननी बस आपने। आपका क्या फॉर्मूला है मुश्किल वक्त से निकलने का? मेरा फॉर्मूला ये है कि अगर आप ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाएं अपने प्रॉब्लम से तो वो तारी हो जाता है, जैसे आपने अभी कहा। जी। तो मैं बर्ड्स आई व्यू लेने की कोशिश करती हूँ, अपने जहन के ज़ोर से मैं ऊपर जाती हूँ अपने प्रॉब्लम से। जैसे प्रॉब्लम यहाँ है तो मैं यहाँ से उठ के खींच के अपने आप को यहाँ, तो यहाँ से जब मैं देखती हूँ तो हर बंदे को प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ। फिर मैं आजकल तो हम गाजा की ईरा में रह रहे हैं, उसके बाद हमारा प्रॉब्लम क्या है? तो ये रिलेटिव हो जाता है। जब आप ऊपर जाके नीचे देखें तो आपका प्रॉब्लम श्रिंक होने लगता है। बहुत अच्छी बात बोली। और अगर आप सब्जेक्टिव रहें तो आप पे तारी होता है, हर वक्त आप प्रॉब्लम, वॉकिंग प्रॉब्लम बन जाते हैं। और फिर आप अजियतनाक हो जाते हैं औरों के लिए, हर वक्त अपना प्रॉब्लम लेके चलना। सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम लाइक यू, कि ऊपर हो जाती हूँ और इसको श्रिंक करती हूँ। क्या आप लोगों की नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स पहचान लेते हैं? यस, बिल्कुल। मैं तो शक्ल से पहचान जाता हूँ। आई स्वेयर, मेरे तो पता नहीं अल्लाह ताला की ये मुझ पे करम है कि बंदे को देख के मैं पहचान जाता हूँ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मैं जब आपको पहली दफ़ा मिली थी, मैंने आपको कहा था ना कि आपका नहीं, नेगेटिव नहीं, कि आपका बड़ा इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है। लग गई तो लग गई, नहीं तो नहीं। यू आर नॉट क्वेश्चनिंग, आप एनालाइज नहीं करते हो कि व्हाई, इट्स जस्ट अ ठक फीलिंग, यस और नो। बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट। पहले दिन आपको कमरे में आके बताया, अच्छा, कि अब वी आर गोइंग टू एक्ट टुगेदर, तो मैं ये करते। खैर एनीवे, तो आप भी पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब पहचान लेती लोगों की? अब ये हम लोग एक्टर लोग हैं, हम कैसे बनते अगर हम समझते ना तो फिर बात ये भी है। सिर्फ खून के रिश्ते ही अपने होते हैं या दिल का रिश्ता भी अहम होता है? वो बहुत, खून के रिश्ते बाज़ दफ़ा दलील ख्वार भी करते हैं, और कुछ जो दिल से करीब होते हैं वो खून के रिश्ते से बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़ इन लाइफ। आपने देखा, हमने देखा, दुनिया देख रही है खून के रिश्ते ऐसे कि भाई बाप ने कोई जायदाद छोड़ी है तो औलाद उसको ओल्ड होम में छोड़ आई है, ये खून का रिश्ता है ना। बिल्कुल मार ये भी होता है, ये भी होता है। और ऐसा भी देखा है कि भी उस बंदे को एक दोस्त ने उठा के अपने घर में ले गया हो, तो ये
अपने बच्चों को वैसे ज़रूर दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह उनको अच्छे दोस्त है। यस, हाँ, Yes. अच्छे दोस्तों की। आप वो बताइए। जरूरी नहीं है खून का रिश्ता। हाँ, बस, अच्छे, हाँ जी। अच्छा, खून के रिश्ते ये हैं जो हमारे जो पैक में आया है वो मिले हैं, उनको हमने निभाना है, उनकी तरफ एक किस्म की ड्यूटी है, मगर कोई गारंटी नहीं है उसकी। यस, मगर जो रिश्ते बनते हैं रूह के, सोल ग्रुप जिसे कहते Yes. हैं, जी, जी, जी। कि कई लोगों के साथ आपकी इतनी इजी कॉन्वर्सेशन होती है, आप कुछ भी कह सकते हैं एंड एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, वो बंदा समझ जाता है, आप भी समझ जाते हैं, और ये है सोल का रिश्ता, रूह का रिश्ता। इसमें तो अल्लाह का हाथ है, तो ये खराब हो ही नहीं सकता। इट डजंट हैव टू बी खून, Yes. इट कैन बी Yes. एनीवन जो उस सोल यस, ग्रुप का है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मगर खून के रिश्ते निभाने, और Yes. उसमें अगर आपको सोल मिल जाए तो फिर वाह वाह ब्लेसिंग कहते हैं, है, सौ तो फिर बिस्मिल्लाह बहुत है। बड़ी हाँ। ब्लेसिंग होगी। कामयाबी आपकी नज़र में क्या है, लोगों में मकबूल होना या अपनी ज़ात से मुतमईन होना? अपनी ज़ात मुतमईन हो। लोगों में उसके ऊपर बहुत कम है, मगर सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ समझ में आती है Yes. वैसे। है हाँ, ना? विद द हाँ, with the पैसेज ऑफ passage टाइम, of बिल्कुल time. सही कहा आपने। बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज अ ग्रेट बज जब आपको अप्रिशिएट लोग करते हैं, वाह वाह When you are करते young, हाँ, हैं, बहुत बट young आपकी होते हैं, जो हाँ। असल जर्नी है जिसमें आपका ईगो बिल्कुल नहीं शामिल होना ये चाहिए, नहीं, वो वाली जर्नी। हाँ। तो अगर आपको बहुत वाह हो तो आप अपने आप को कुछ समझने लगते हैं, और ये जो ईगो है वो आपकी इनलाइटमेंट और आपके दरमियान एक दीवार खड़ी हो जाती है। और अल्लाह ताला को बहुत नापसंदीदा नापसंद चीज़ है ये, कि आपको अल्लाह ताला ने वो इज्जत दी है और आप अपने गर्दन में सरिया डाल के लोगों से बात करते हैं। शर्म वाली बात। सही है, सही। क्या वाकई पैसा आने के बाद इंसान बदल जाता है? ना मेरे पास पैसा आया ना मैं बदलाऊँ। वो हुआ तो मैंने शॉपिंग कर ली उसकी। वो नहीं, मैं नहीं बदला। नहीं। यस, शुक्र। मैं जैसे प्लाजा क्वार्टर में था, डिफेंस में भी वैसे ही हूँ। हाय, कितनी प्यारी बात है। अल्लाह। एंड यू आल्सो, हाँ, तभी कहते हैं ना, बचपन में बड़े बुजुर्गों से ही सुनते थे कि बेटा उसी दरख्त को फल लगता है जो झुका हुआ होता है। बस। मगर जिस फखर से आपने बताया प्लाजा वाली बात, Yes. दैट मीन्स आपकी प्राइड है उसमें। Yes. आप ये नहीं है कि उसको एक तरफ कर रहे हैं और जी मैं हूँ नहीं, सक्सेसफुल। देखिए, दैट्स द ब्यूटी, ये हर हालत में ये accept यहाँ करना है। पर इस स्टेज पे यहाँ आकर बोलना, जहाँ लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं, उनकी मोटिवेशन है कि भाई ये बंदा यहाँ से वहाँ जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं जा सकता। हाँ, सही है, बात ये है। ये बात है। अच्छा, जिंदगी में कोई ऐसा फैसला जो आपने लिया और आज भी आपको उस फैसले की बहुत खुशी है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस ज़िंदगी में फ़ैसला लिया कि मैंने ये अच्छे टाइम पे डिसीजन लिया? जिंदगी में कोई ऐसा फैसला लिया जो आज भी आप खुश हैं? हाँ, पता नहीं, बहुत से कोई ऐसा फिल्म प्रोजेक्ट करके या कोई प्रोजेक्ट छोड़ के उसमें कोई, या कुछ बाय करते हुए आपको You mean career wise? करियर वाइज कुछ भी, कोई भी ऐसा फैसला, अब करियर वाइज हो, पर्सनल ज़िंदगी का कोई भी ऐसा, क्या आपने ज़बरदस्त? यस, एक फिल्म इंडिया की मुझे ऑफ़र हुई, वहाँ से फ़ोन आया कि वो आपने फिल्म एक है, उसमें अक्षय था और भी कुछ लोग थे, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, बट रोल उसमें जो था वो एक विलन का था। और बाद में मुझे पता लगा कि भाई वो फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ थी। ओके, तो वो मना करके मुझे लगा कि मैंने सही फैसला। ये सही वाओ, फैसला वाओ, किया, एक्सीलेंट, हाँ। बिल्कुल सही है। अब और बाकी- कर लेते तो बहुत अजियत होनी थी। यस, सवाल, मैं तो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो मेरी ज़ात, मेरे ख़ानदान, मेरे बहन भाइयों और मैं मुल्क के खिलाफ हो, मैं कभी काम नहीं कुछ होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स का आपको बताया नहीं जाता प्रॉपर, वो तो जब आप Yes, एक बार शूट होना yes. शुरू होता है तो पता चलता है। हाँ, तो वो तो शुक्र है कि मैंने नहीं किया। वाओ, हाँ, आप बताइए। हाँ, और बताया नहीं था उस वक्त। उस वक्त नहीं बताया, Yes, हाँ। yes, उस वक्त आपको लगा होगा कि ओह मैंने छोड़ दी, yes. लेकिन बट लेटर, हाँ, यस, हाँ, मेरा करियर वाइज, करियर वाइज, पर्सनल वाइज, कोई भी, हाँ, हाँ, decision। करियर वाइज तो मैं ये कहूँगी कि केक को जो मैंने हाँ की, मैं लंदन में थी और शमीमो हिलाली हैड टू डू दैट रोल, और उनकी आई थिंक कोई निमोनिया हो गया था उनको। तो सनम तो मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है बचपन की, तो सनम ने कहा ब्यो आंटी कर सकती हैं ये रोल आसिम को। तो फ़ोन आया कि कैन यू कम एंड शूट इज़ बिगिनिंग इन 3 days।
तो ये फ़ौरन मुझे डिसीजन लेना था। मेरी बेटी ने कहा अम्मा गो फॉर इट, तो मैंने फ़ैसला किया कि ओके फ़ाइन। हालांकि कुछ चीज़ें लंदन में चल रही थी, मगर ये जो मैंने फ़ैसला किया इट पुट मी बैक ऑन द रोड ऑफ मेरी जो ओरिजिनल करियर था, जो मैं शादी बच्चों से पहले कर रही थी। तो फिर केक जब की तो उसके बाद नो लुकिंग बैक, ऐसा हुआ। ज़बरदस्त। तो अब आप वैसे पाकिस्तान में ज़्यादा होती हैं या फिर लंदन में ज़्यादा होती हैं? बस हाफ एन आवर। 6 महीने इधर 6 महीने उधर। और जब ये तो सर्दियों जैसे ही जमा तकसीम खत्म हुआ चली गई थी। चलिए शिखर भाई, जैसे ही हमने उनको बुला भी लिया, मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद हमारा लास्ट सेगमेंट कहीं में जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।